हेलो गाइस, आज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। कल के लेक्चर में हमने देखा था प्रथम खाड़ी युद्ध। ठीक है, आज के लेक्चर में हम क्लिंटन का दौर देखने वाले हैं। क्लिंटन का दौर मतलब हमने देखा था 1990 का जो दशक था, उस टाइम पे अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश थे। लेकिन 1992 की बात आज हम करेंगे। जॉर्ज बुश जो थे वो 1990 में प्रथम खाड़ी युद्ध जीत चुके थे। उसके बाद में क्या हुआ, डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार विलियम जेफरसन क्लिंटन और जॉर्ज बुश के बीच 1992 के अंदर राष्ट्रपति के चुनाव हुए थे। तो इन चुनावों के बीच में क्या हुआ, जॉर्ज बुश जो है वो हार गए थे और क्लिंटन जो थे वो जीत गए थे। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, क्लिंटन जीत गए थे। तो क्लिंटन की मुख्य बात, सबसे अच्छी बात क्या थी कि क्लिंटन जो थे उन्होंने विदेशी नीति की जगह घरेलू नीति को बढ़ावा दिया। यानी कि इन्होंने विदेशी नीति ना अपना करके घरेलू नीति अपनाई थी। अब फिर से सन 1996 के अंदर क्या हुआ, जॉर्ज बुश और क्लिंटन के बीच में फिर से राष्ट्रपति के चुनाव हुए। तो फिर से जॉर्ज बुश हार गए थे और क्लिंटन फिर से जीत गए थे। इस तरीके से क्या हुआ कि क्लिंटन जो थे वो 8 साल तक अमेरिका के राष्ट्रपति पद पर रहे थे। अब क्लिंटन का दौर का मतलब है कि जॉर्ज बुश जो है वो अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं थे। अब क्लिंटन थे अमेरिका के राष्ट्रपति, इसलिए बोला गया है क्लिंटन का दौर। किस समय अमेरिका ने अपने आप को घरेलू मामले तक ही सीमित थे, यानी इन्होंने विदेशी नीति नहीं अपनाई, इन्होंने घरेलू नीति अपनाई। तो घरेलू नीति का मतलब है लोकतंत्र को इन्होंने बढ़ावा दिया, मतलब मिलजुल के रहना, जलवायु परिवर्तन और विश्व व्यापार, इन सब चीज़ों पे इन्होंने ध्यान दिया। इसीलिए ये जो थे 8 साल तक अमेरिका के राष्ट्रपति पद पे बने रहे। अब इन्हीं के बीच में एक बहुत बड़ी 2 घटनाएं हुई थी। अब 1999 के सन में क्या हुआ था, कोसोवा में यूगोस्लाविया। ठीक है, कोसोवा के अंदर क्या है, यूगोस्लाविया। तो इन्होंने यूगोस्लाविया जो है वो अल्बानिया के आंदोलन को कुचलने के लिए क्या है, सैन्य नीति, यानी कि जो क्लिंटन थे ये क्या करते हैं, क्लिंटन के दौर में भी कोसोवा में यूगोस्लाविया ने अल्बानिया के आंदोलन को कुचलने के लिए सैन्य कार्रवाई की थी। तो इस बीच में क्या हुआ, सैन्य इन्हें कार्रवाई की थी, लेकिन इनको ये पता था कि कोसोवा के अंदर यूगोस्लाविया कम एंड अल्बानिया के लोग ज़्यादा है। लेकिन फिर भी कोसोवा में यूगोस्लाविया जो है उसने अल्बानिया के आंदोलन को कुचलने के लिए सैन्य कार्रवाई की। ठीक है, अब क्या हुआ, अमेरिका और उसके जो नाटो देश है उन्होंने मिलकर क्या हुआ, अल्बानिया के ऊपर जो सैन्य कार्रवाई की थी इसका बदला लेने के लिए अमेरिका के नाटो देश जो है उन्होंने 2 महीने तक यूगोस्लाविया पर क्या हुआ, बमबारी की। और इस बीच में क्या हुआ, यूगोस्लाविया जो है वो क्या हो गई थी, काबिज यानी कि कब्जे के अंतर्गत आ गई थी। ठीक है, अब दूसरी घटना के अंदर क्या होगी कि कोसोवा में यूगोस्लाविया ने जब अल्बानिया में कार्रवाई की थी, सैन्य कार्रवाई, तो इस बीच में क्या हुआ, अमेरिका के जो क्लिंटन है इसने ऑपरेशन इनफाइनाइट को अपनाया था। ठीक है, तो सन 1998 में क्या हुआ, नैरोबी यानी कि केन्या और दार ए सलाम ताजिया अमेरिका दूतावास के बमबारी के जवाब में हुई थी। ठीक है, तो ये सब 1998 की घटना है जो नैरोबी केन्या में है, दार ए सलाम ताजिया में है। ठीक है, तो इसके दूतावास पे क्या हुई थी, बमबारी हो गई थी। और इसके जवाब के लिए जो क्लिंटन है इसने ऑपरेशन इनफाइनाइट रिच चलाया था। तो ये सारी जो घटना हुई थी इसके बीच में अमेरिका ने यूएनओ से परमिशन लेना भी ज़रूरी नहीं समझा था। और इस बीच में क्या हुआ था, जो ऑपरेशन इनफाइनाइट रिच जो है, तो इस बीच में क्रूज मिसाइलें भी छोड़ी गई थी। अब क्रूज मिसाइलें जो है वो 2 देशों के अंदर छोड़ी गई थी, वो है सूडान और अफगानिस्तान। तो इसके लिए क्या हुआ, छोड़ी गई थी। अब इनके बीच में नैरोबी और तंजानिया के अंदर जो बमबारी हुई इसका जिम्मेदार किसे माना जाता है, अल-कायदा को। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ऑपरेशन इनफाइनाइट क्या है और क्रूज मिसाइल किन देशों पे छोड़ी गई थी। सो थैंक यू गाइस, ये था क्लिंटन का दौर।